अवनी के कार्यकर्ता विजिट पर गए और वृक्षारोपण का विजिट किया। किस तरीके से वृक्षारोपण करते हैं आओ तुम्हें लाइव दिखाते हैं किस तरीके से वृक्षारोपण करते हैं, उसका फ़ायदा क्या क्या होता है, कृपया आप देखिए। भाई ये 2018 में लगाया गया है और इसके मतलब ये वाटरफॉल पे है ना, तो इसकी वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो जैसे अपने ये पेड़ लगाए तो किसान को इससे क्या फायदा होगा? तो किसान को ये फायदा है कि पेड़ जो है कि एक पेड़ जो है 50-50, जैसे मैंने आपको 2018 साल पुराना रोपण दिखाया था, वो एक पेड़ 50-50 हज़ार रुपये का है। वो तो किसान का फायदा है। 1 एकड़ की मेड़ के ऊपर अगर 40 लाख 50 लाख रुपये सिर्फ बढ़ने के ऊपर मिलते हैं, ये फसल तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपने ये कहा, जैसे अब ये पेड़ एक फसल लगी हुई है अपने साथ में, ठीक है, तो इस फसल के साथ में किसान की फसल का नुकसान तो नहीं होगा? नहीं हो रहा ना, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने जो है ये दिख रहा है कि जड़ तक जो है फसलें लगी हुई है और कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। और जब रबी की फसल का टाइम आता है तब तक इसका पतझड़ हो जाता है, ठीक है। सागौन ऐसी उपज है जो नमी बहुत कम लेती है, इसलिए ज़्यादातर 80% भोजन आसमान से मिलती है, इसलिए फसल को नुकसान ही नहीं होता। और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, यदि अपने वृक्ष लगाते हैं तो इससे किसान को क्या फायदा मिलता है? तो किसान से ये फायदा हुआ ना, ये वृक्ष जो है आपको, आप फसल लगाते हैं तो क्या फायदा होता है? 1 एकड़ में कितना फायदा लेते हैं आप बताइए? 8 से 10 20 बोरा। 20 बोरा यानी कितने रुपये का हो गया? 40-50 यानी 1 एकड़ से आप कम से कम 40-50 हज़ार रुपये साल में पैदावार देते हैं। खर्चा काट के बचाएंगे तो 25-30 हज़ार बच जाएंगे, ठीक है। 20 साल में कितने हो गए? 20 साल में 30 हज़ार किया तो 6 लाख रुपये हो गए। मतलब आपको 20 साल में 1 एकड़ की फसलें का 6 लाख रुपये मिलेगा। अब ये 1 एकड़ की मेड़ पे 80 से 100 पौधे लगते हैं, ठीक है। जो एक पौधा जो है वो 40 हज़ार रुपये का होगा। अब 80 भी लगे तो कितने हो गई? 48 लाख रुपये की फसल होगी, जो आपके बड़े के ऊपर लगे। आम के और कुर्सियों का दाम ठीक लगे ना, फिट करिए रंग चोखा, मतलब कुछ नहीं लग रहा है आपको। और आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यदि कोई किसान लगाना चाहता है तो इनके लिए कोई स्कीम या सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट से अपनी तरफ से, यदि कोई किसान को आसान हो लगाने के लिए? भारत सरकार की कोई योजना है ऐसी जो कभी कभी सपोर्ट करती है, पर अभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कार्बन क्रेडिट के लिए लगवा रही है इनको। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा ना, ये पूरे प्रोजेक्ट कार्बन क्रेडिट के लिए है ना। कार्बन क्रेडिट का मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो जो आसमान में से कार्बन अवशोषण करने का काम पेड़ करते हैं, उसका किसान क्रेडिट जैसा उस कंपनी को क्रेडिट मिलता है। किसी कंपनी ने 1 करोड़ पौधे लगाए तो उसको भी उसके हिसाब से पहले साल का मिलेगा, दूसरे साल मिलेगा, जो पौधा मेटा होता रहता है, जितना कार्बन अवशोषित करता है वो, तो उसको उसी हिसाब से उसको कार्बन के पैसे मिलते हैं। इस समय दुनिया में कार्बन का प्रति टन जो है वो 2000 रुपये भाव है, 2000 रुपये प्रति टन। जैसे अभी जैसे अपन ने लगाए पेड़, ठीक है, जैसे रुपया के थ्रू लगाए या यही मतलब अब लगाए, किसान ने लगा तो लिया, जैसे गवर्नमेंट कोई काटने विभाग वाली काटने नहीं थे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस? नहीं, इसमें इसके लिए मैं आपको राज पत्र दे दूंगा सरकार का, आप अपने साथियों को बताइए। इस समय काटने के लिए कोई अनुमति, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। सिर्फ ग्राम पंचायत को अपना आपके खर्चे में चढ़ा हुआ दे दीजिए, तो ग्राम पंचायत आपको अनुमति दीजिए, आप चाहो पूरा काट लो, जैसा चाहो, आपकी मर्जी के ऊपर है। ग्राम पंचायत को हाँ, कुछ भी आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। आप जो है प्रारूप भर के अगर रजिस्टर्ड करा लोगे तो आपको अनुमति की भी जरूरत नहीं है, या आपने प्रारूप जैसे नहीं भराया तो आपको ग्राम पंचायत से अनुमति मिल जाएगी। तो काटने में इस समय कुछ नहीं, सरकार भी समझ रही है कि हम मतलब किसान को अगर छूट देंगे तो किसान प्रोत्साहित होगा। ये ग्लोबल वार्मिंग तो हुई है, हरियाली बढ़ रही है, लोकल वार्मिंग जैसे अभी कहाँ खड़े होंगे, जब धूप निकल रही है कहाँ खड़े होंगे, आप भी खड़े नहीं होंगे ना, तो लोकल वार्मिंग को नियंत्रण करने का काम ये कर रहा है। तो सारा जो है, अभी जैसे मेरा ये गाँव पे बसन गाँव नाम है गाँव का, इस गाँव में इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि पड़ोस का जो दूसरा एक गाँव है वहाँ से टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री कम रहता है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से पड़ोस के गाँव में 4 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहता है क्योंकि पेड़ पौधे कम है। अच्छा, पानी कितना लगता है? जैसे किसान ने लगाया पौधा, तब 3 महीने 2 महीने तो बारिश होगी, इसके बाद कैसी आवश्यकता? इसके जमीन अगर हम पानी मदद करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जो 20 साल में मोटा होने वाला है 15 साल में हो जाएगा, है ना। अगर हमने इसमें मान लीजिए गर्मी में पहले 2-3 बार पानी दे दिया, ठीक है, तो बहुत तेजी से मोटा होगा, और नहीं दिया तो फिर बरसात का पानी जैसा जैसा आता जाएगा वैसा वैसा मोटा हो जाएगा। सबसे पहली बात हमें इसका फायदा ये है कि हम जब गेहूँ बोएंगे, इस खेत में गेहूँ बोएंगे ना, इसके बाद तो गेहूँ में तो पानी देंगे ना, अब नमी अपने आप खींचेगा ये नमी अपने आप प्राप्त करके, क्योंकि मिट्टी तो नम हो जाएगी ना पड़ोसों की, तो जो फसल लेते हैं उसका लाभ भी नमी का एक तो मिल जाता है। इसका कहने का मतलब है कि अपन जैसे पेड़ लगाएं तो ड्रिप इरिगेशन लगा देना चाहिए। ड्रिप मत लगाइए आप, बिना ड्रिप के ही तो नमी, अब वहाँ नम है तो यह भी नम आ जाएगा। अपन ने गेहूँ लगा तो इसको नमी चाहिए, अच्छा इसकी जड़ें आपने देखा, देखिए यहाँ पे जड़ें आती है तो इसको नमी अपने आप मिल जाएगी। आप सर मैं आप कुछ किसान के लिए आप कुछ बातें सूचित करना चाहते हैं इस समय में, थोड़े के समय में आप लगाने के लिए प्रेरित आपको यदि आप संदेश देना चाहते तो वीडियो के माध्यम से? नहीं, मैं आपके साथियों से, प्रेमियों से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में सबसे असुरक्षित अगर कोई है तो किसान वर्ग है। उसे पता ही नहीं होता बापड़े को कि उसको साल में कितनी आमदनी मिलेगी। इसीलिए हम ये योजना चला रहे हैं कि किसान का भी भविष्य निधि बनेगी। ये पेड़ जो है उसकी भविष्य निधि है, ठीक है, भविष्य निधि के रूप में इसका उपयोग कर सकता है। जब चाहे तब काट सकता है, कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, मान लीजिए मुझे आज ही जरूरत है पैसे तो आज भी काट सकता हूँ। ये हो सकता है कि 50 हज़ार नहीं मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेगा, तो ये उसकी भविष्य निधि के रूप में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपके किसान साथियों को सर्व करता हूँ।